मोहब्बत यूं भी होती है। नहीं नहीं, गजल तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे लेकर आती हूँ। नहीं ईमान, तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि वहां कोई भी नहीं जाएगा। कबीर तुम्हें खुद इस घर में लेने आया था, और उसके साथ इस घर में जो सलूक हुआ वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो। अच्छा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि गजल जितनी देर नहीं है यहाँ, मैं ही खाना वगैरह बना दिया करूँ, तो वो बन गया। थैंक यू। तो कोई ख्वाहिश भी खुशी में बदलती नजर नहीं आती। मतलब कि इनकार कर दिया सुन। हाँ, तो जो इकरार ना करना चाहे तो उसका इनकार ही समझ लो। मुझे आपसे मोहब्बत है कबीर। What? तुम पागल तो नहीं होगी? यही हकीकत है। मैं नहीं जानती कब से, लेकिन आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ। अगर आपका गजल से रिश्ता टूट ही रहा है तो अब मुझे अपना लीजिए। मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। ये ऐसी आग है कि जो नहीं लगती लगाने से, अगर लग जाए दिल में तो नहीं बुझती बुझाने से। ये मैं क्या देख रही थी? नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं कबीर के पास नहीं जाऊंगी। मोहब्बत यूं भी होती है। तो फिर क्या सोचा है तुमने गजल के बारे में? मैं बता चुका हूं आयशा, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब? मैं सिर्फ गजल के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर वो चाहेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? तो फिर मैं क्या करूं? मैं खुद कब चाहता हूं कि ऐसा हो। अब अगर वही इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती तो मैं खुद को ज़ियत में क्यों रखूं? उसकी या उसकी मम्मी की बातों से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी अपनी सोचें अजियत दे रही हैं कबीर। तुम क्यों भूल रहे हो? वो तुम्हारी बीवी ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत भी है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि गजल ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कर सकती है? अगर ऐसा होता तो वो मेरे साथ आ जाती। वो वापस आएगी कबीर, तुम याद रखो। तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना, बर्दाश्त करना ये सब, वरना तुम्हारी जिंदगी में कोई और सहारा भी नहीं है तुम्हारे पास। शायद इसी बेबसी का वो नाजायज फायदा उठा रही है। तुम्हें अपनी कदर खुद करवानी है, वरना शायद बेबसी के मायने तो तुम जानते ही नहीं। खैर छोड़ो, शारिक कैसा? पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं? वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। क्यों? क्यों मिलना छोड़ दिया? उसने मुझे ठुकरा दिया। 3 साल बाद उसने इनकार कर दिया। वेरी स्ट्रेंज। उसने मेरे 3 साल बर्बाद किए।
तुम अपने 5 साल बर्बाद मत करना। तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। क्या पागल हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मम्मी मुझे यही ठीक लग रहा है। तुम्हें अगर इतनी समझ होती तो हालात आज ये ना होते। चलो वापस। मम्मी प्लीज मुझे मत रोके। तुम समझती क्यों नहीं? इसका तुम उसके सामने बुरी तरह हाथ तस्लीम कर रही हो। मम्मी अगर मेरे हार मानने से मेरा घर बचता है तो मुझे अपनी ये हार मंजूर है। हार तस्लीम करने का मतलब समझती हो तुम? हमेशा के लिए उसे अपनी बात मनवाने का मौका दे रही हो और तुम्हें तुम्हारी वो हैसियत कभी वापस नहीं मिलेगी जो तुम्हारी होनी चाहिए। और वैसे भी तुम किस घर को बचाने की बात कर रही हो जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, वहां तुम्हें कोई खुशी नहीं मिली, कोई सुख नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ होने दो जो होता है। मम्मी प्लीज ऐसा ना कहिए। बेटा मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारा घर बसाऊंगी। तुम्हें याद है मेरा भांजा नासिर? वो आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अब तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है दुबई में। मम्मी मुझे देर हो रही है। सुनो मेरी बात, जाना है तो जरूर जाओ, मगर एक बात याद रखना कि अब अगर उसने तुम्हें घर से निकाला तो यहां मत आना। अब ऐसे क्या देख रही हो? जब तुमने हमारी इज्जत हमारा मान नहीं रखा तो हमसे भी कोई उम्मीद मत रखना। ईमान तुम यहाँ? खैरियत है? अगर गजल ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आप भी उसकी परवाह ना कीजिए। मुझे आपसे मोहब्बत है कबीर। What? तुम पागल तो नहीं होगी? यही हकीकत है। मैं नहीं जानती कब से, लेकिन आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ। अगर आपका गजल से रिश्ता टूट ही रहा है तो अब मुझे अपना लीजिए। मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगी।
ईमान, तुम यहाँ खैरियत तो है? हाँ, वो एक्चुअली मैंने देखा कि आप सो रहे हैं तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे कुछ बताना है आपको। बोलो क्या? एक्चुअली एक खुशखबरी है, गजल वापस आ गई है। रेडी? तो कहाँ है गजल? मैं उसे अभी सुला कर ही गई थी, वो फिर देखा कि आपकी गाड़ी आई है तो मैंने सोचा कि ये खुशखबरी आपको खुद बताऊं, और एक रिक्वेस्ट भी करनी थी आपसे। कहो। ये कि प्लीज़ आप पिछली बातें सब भुला दीजिएगा। डोंट वरी। अपने कमरे में है क्या? जी, आप चाहिए। थैंक यू सो मच। किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है ये वो दर्द आँखों से दिलों में जो तरता है। कभी रोती है मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। इतनी देर क्यों कर दी? कहीं मुझे बहुत देर ना हो जाती, यही सोच के तो आई हूँ। क्यों चली गई थी? क्या मुझ पे भरोसा नहीं था या खुद पे? अपनी मोहब्बत पे बहुत भरोसा था मुझे। तुम्हारी तन्हाई ने तुम्हें बताया तो होगा तुम्हारे बगैर मैं कितना अकेला रह गया हूं। I'm sorry. प्लीज दोबारा तो नहीं जाओगी ना? I promise you, कभी नहीं जाऊंगी। हाय डैड। हेलो, बैठाओ बैठो। कुछ मसरूफ लग रहे हैं आप? अरे मसरूफ तो तुम हो, मैं कहाँ मसरूफ। मैं तो मसरूफियत के बहाने ढूंढता रहता हूँ बेटा। ले जी चाय आ गई। थैंक यू सितार भाई। सुनाओ, तुम्हारी रिसर्च कैसी जा रही है? बहुत अच्छी डैड। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस रिसर्च के बगैर मेरा डिग्री लेना बिल्कुल फजूल था, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है, जिन डमी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने का मौका मिल रहा है। दुनिया के 10 बड़े बड़े बिजनेसमैन उस जगह पे क्यों हैं, क्या सोचते हैं, कब सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। आई थिंक वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बेटे, कभी तुमने ये सोचा कि दुनिया के 10 बड़े बड़े बिजनेसमैन तुम्हारी तरह किसी से मुतासिर थे? नहीं। तो फिर सोच लो। हर बिजनेसमैन की अलग शनाख्त होती है, उसकी अपनी अलग सोच होती है।
अगर दूसरे नंबर का बिजनेसमैन ये सोचना शुरू कर दे कि पहले नंबर का बिजनेसमैन क्या सोचता है, क्या करता है, तो फिर वो दूसरे नंबर का बिजनेसमैन कभी भी न रहे। You know what, Dad? That actually makes sense. मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डैड। बेटा मैं तो और भी बहुत कुछ ठीक कहता हूँ, लेकिन तुम सुनो तो यार, कभी हमें भी थोड़ा बहुत टाइम दिया करो। I know, Dad. I'm sorry. I know आप मुझे मिस करते हैं। It's just that कि मैं क्या करूँ, कुछ काम में बिजी होता हूँ और कुछ आपको पता है मेरी नेचर बेचैन रखती है मुझे। But anyways, Dad, आयशा कहाँ होती है? आपसे मिलने नहीं आती वो? आयशा भी यहाँ नहीं आती बेटा, और आए भी क्यों? कौन है उसका यार? गर्मा गर्म चाय। थैंक यू, वेलकम। हाँ, तो अब ये बताइए कि बहुत दिनों की जागी हुई आंखें आज खूब सोई। हाँ हाँ, वैसे भी मैं आज रिलैक्स करना चाहती थी, इसलिए ऑफिस भी नहीं गई। बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं तो सोची थी कि आज के दिन स्पेशली तुम्हें मेरी कंपनी की जरूरत है। गजल, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, फिर भी ईमान मेरे बगैर कबीर किस हाल में था? तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे, मगर किसी से कुछ कहा नहीं। और हाँ, अगर तुम उनके खाने पीने का और कपड़े वगैरह का पूछ रही हो तो वो मैं वक्त पर आके सब मैनेज कर दिया करती थी। तुम कितनी अच्छी हो और तुम कितनी बुरी हो। अगर मैं यहाँ ना होती तो? आई नो, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ईमान इससे ये तो पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और कबीर एक दूसरे के बगैर ही रह सकते। जब नहीं रह सकते तो फिर तुम गई क्यों? बस कबीर ने मुझे गुस्से से कहा चली जाओ, और मैं गुस्से से चली गई। तो फिर तुम उन्हें गुस्सा क्यों दिलाती हो? जब तुम जानती हो कि कबीर को ये सब बुरा लगता है तो तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई? ईमान, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मामा ने इतना इंसिस्ट किया, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी। लेकिन मैंने कबीर को कभी नहीं बताना चाहा। आई डोंट नो कि उसको किस तरह पता चल गया। ओह, नाउ आई सी। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि कबीर को तुम्हारी मम्मी ने ही फोन करके बताया कि तुम कंसल्टेंट के पास गई थी? कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी बात है। प्लीज गजल, अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे और कबीर के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है। नहीं ईमान, अम्मी ऐसा क्यों चाहेंगी? वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम समझने की कोशिश करो। देखो, वो तुम्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गई ना, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और फिर उनको मालूम है कि कबीर को बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा उनको, और कबीर को फोन करके बता दिया कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। ऑफ कोर्स शी इज ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। नहीं ईमान, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मम्मी ने मुझे ये जरूर कहा था कि कबीर से कहना कि वो अपने टेस्ट करवा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। अच्छा खैर, टॉपिक चेंज करते हैं। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ और तुम समझना नहीं चाह रही हो। अच्छा बताओ, आज का क्या प्लान है? फिल्म देखने चले? ओके ठीक है। कैंडी फ्लॉस मैं खिलाऊंगी, लेकिन नाचोस तुम खिलाओगी, ठीक है? डन।
हे शारिक, तुम? हाँ वो तुमसे कुछ बात करनी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे हॉस्पिटल का विजिट कर लिया जाए। आओ। कबीर, इनसे मिलो। शारिक। हाउ आर यू? आई एम गुड, नाइस मीटिंग यू। सेम। और शारिक, ये हैं कबीर, मेरे सीनियर, यहाँ भी और कॉलेज के दिनों में भी। आपके बारे में अक्सर जिक्र होता है हमारे दरमियान में। रियली? और जितना आपका यहाँ जिक्र होता है शायद ही किसी का होता हो। शारिक, बैठो ना। नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम फ्री कब तक हो सकती हो? क्यों, कोई काम है क्या? हाँ वो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हम बाहर चल सकते हैं? नहीं, एक मिनट, मुझे राउंड पे जाना है, आप लोग यहाँ बैठ के आराम से बात अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ज़रा आउटिंग का मूड हो रहा है। इट्स ओके, मैं फ्री हूँ। अच्छा कबीर, कल ही मुलाकात होगी। ओके। सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ओके। आयशा, मैं तुमसे डैड के बारे में बात करना चाह रहा था। डैड के बारे में क्या? एक्चुअली मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ होते हुए भी डैड से बहुत दूर हूँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में मसरूफ़ रहना पड़ रहा है, आउट स्टेशन भी जाना पड़ता है, मगर ये सब मुझे करना है। अब बात यह है कि वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज़ तुम डैड को अवॉइड मत करो। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही। मैं जानता हूँ कि जो बात हमारे दरमियान हुई थी वो तुम डैड को बता चुकी हो, और बिलीव मी, डैड ने उसका बहुत गहरा असर लिया। अब अगर उस सब के बाद तुम उनसे नहीं मिलोगी तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। अकेलापन तो वो तब भी महसूस करते थे जब तुम यहाँ नहीं थे। अब अगर वो तुम्हारे आने के बाद भी अकेलापन महसूस करते हैं तो फिर तुम्हारा गिल्टी फील करना बनता है। इट्स रिक्वेस्ट आयशा, तुम भी डैड के उतने ही क्लोज हो जितना मैं हूँ। शायद वो हम दोनों के बगैर ही अधूरे हैं। अधूरापन तो मुझ में भी है, शायद यही बात तुम समझ नहीं पाते। देखो आयशा, तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा ताकि तुम अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जी सको। इस तरह मुझे भी लग रहा है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ तुम डैड से मिलने आ जाया करो जैसे पहले आया करती थी। उन्हें तुम्हारी कंपनी की बहुत ज़रूरत है। उसे समझाओ हयात अहमद, वो देर कर रहा है। उसे बताओ कि तुम हार्ट के पेशेंट हो, तुम्हारा बाईपास हो चुका है। बताओ उसे। भाई मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए कि वो बहुत परेशान हो जाएगा। इनके तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद जाकर अपनी भाभी से ये कहूँ? होली खाओ, मेरे ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने कहा ना कि तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। अच्छा लड़का तो बुरा निकला,
कोई और अच्छा कहाँ से ढूंढूं?